जाना है नीचे। ये है मिस्टर लव वशिष्ठ, पंडित टोनी शर्मा। राम राम। ये हमारे सहयोगी पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। अभी हम केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये हेलीकॉप्टर यात्रियों को छोड़कर जाता हुआ सुबह से बारिश हो रही थी, अभी मौसम साफ है। ये देखिए महानुभाव, समझ लीजिए गधे के ऊपर हाथी बैठा हुआ है। एक मनुष्य के ऊपर इसने यात्रा की है। ये बर्फ पड़ी हुई है ऊपर। जय शंकर भगवान की, जय केदारेश्वर। ये सामने आप मंदिर को देख रहे हो, ये केदार बाबा का मंदिर है। ये पुराना मार्ग है जहाँ से पहले केदारनाथ जाया जाता था। अब यहाँ ये नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। अब ये मार्ग इसके दूसरी तरफ कर दिया गया है। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद से। श्री हरि। हमने सुबह 5 बजे से पैदल यात्रा आरंभ की थी केदारनाथ की, जो कि गौरी कुंड से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी समय क्या हुआ है, 12 बजने को आए। करीब हमको 7 घंटे लग चुके हैं। इस बार सुबह से बारिश है, बारिश की वजह से समय ज़्यादा लग गया। ये हमारे साथी हैं, ये हमारे बुजुर्ग भाई साहब, इन्होंने 6.5 घंटे में यात्रा पूर्ण की। और भाई साहब, यात्रा कैसी रही? बढ़िया, आनंद में। और जी बहुत आनंद आया। कोई समस्या परेशानी तो नहीं हुई? बाबा की कृपा से कोई अच्छा, तो बारिश थी नीचे? हाँ,
तो ज़्यादा समय बारिश में बीता ना यात्रा का। हाँ जी। हाँ, पूरी रात अच्छी बारिश हुई है। और यहाँ हमारे साथियों ने ये पैदल यात्रा पूर्ण की है सुबह 5 बजे से। अभी समय कितना हुआ? 12 बजे हमने यात्रा को पूर्ण किया है। अभी सामने करीब हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है बाबा केदार का। ये हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर आते हुए। ये आगे सामने हेलीपैड है। सभी मित्रों को शंकर भगवान की जय, प्रणाम, नमस्कार। एक आता हुआ हेलीकॉप्टर, एक जाता हुआ। लगातार हेलीकॉप्टर से यात्रा हो रही है। कम ही लोग ऐसे हैं जो पैदल यहाँ इस यात्रा को करते हैं, या तो खच्चर से करते हैं या हेलीकॉप्टर से करते हैं। हमने देखा है कि युवा साथी भी हमारे इन खच्चरियों पर यात्रा को करते हैं, पर उतनी वो भी सुखद नहीं होती कि बरसात में या पसीने से वो जांघों में एलर्जी हो जाती है, स्किन खिंच जाती है, तो रोते देखा है हमने लोगों को यहाँ। नमः शिवाय। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यात्रा केदारनाथ। उम्मीद है कल हम आपके साथ बद्रीनाथ में भी साथ होंगे। बद्रीनाथ से वेद व्यास जी की गुफा की तरफ भी चलना है, गणेश गुफा की तरफ, माता सरस्वती नदी का भी हम वहाँ दर्शन करेंगे। व्यास गुफा में ही भगवान वेद व्यास ने वेदों का व्यास किया था, तो वहाँ गणेश जी हमारे लेखक थे वेदों के, और वक्ता के रूप में थे वेद व्यास जी। तो उस गुफा को हम कल देखेंगे। अभी हम यहाँ से पैदल निकलेंगे। दर्शन करने के बाद उम्मीद है कल हम परसों आपके साथ फूलों की घाटी में भी साथ हों, वैली ऑफ फ्लावर, जिसमें प्राकृतिक प्रकार के कम से कम 250 से 300 किलोमीटर 300 प्रकार के फूल खिलते हैं, और कम से कम 16 किलोमीटर के क्षेत्र में वो वैली ऑफ फ्लावर है। उसकी पैदल का रास्ता भी उसका 15-16 किलोमीटर का है। अगर टीम तैयार हुई तो परसों यात्रा वहाँ करेंगे, और आशा है कि टीम तैयार रहेगी।
मोटी मोटी ये वो हेलीपैड है जहाँ यात्रियों को छोड़ रहा है सभी। ये वादियाँ हैं। यही तो हो नीचे हमारे हेलीपैड हाथ लेके ना जल्दी से। हाँ जी, हमारे वो ओम प्रकाश जी कहाँ हैं? आ रहे हैं। ये सबसे हमारे उम्रदराज हैं भाई साहब, पंडित जी हरदत्त जी हैं। ये हरियाणा मेवात से के रहने वाले हैं, हथीन तहसील के। तहसील है ना हथीन, तो तहसील है, तहसील है। सुबह से अच्छी बारिश थी, अभी थोड़ी धूप देखने को मिल गई है हमें। पूरी रात बारिश रही है, हम बारिश में ही चले हैं। पूरा हमारा शरीर भीगा हुआ, अंदर सा कम भीगे हुए हैं, और तब भी भगवान शंकर की कृपा से चले जा रहे हैं, बिना रुके बिना थके, लगातार। जूते भी हमारे भीग चुके हैं पूरे, आप देख सकते हो हमारे कपड़े छोटे। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए पंडित जी। अरे क्या देखना है, पर ये वापसी में देख लेंगे। चलो चलो तो दर्शन करिए अंकल। हाँ ये नहीं है, ये तो वैसे कोई देवता है शायद, भैरव देवता आदि। पहले एक था हमारा, जिनको छोड़ आए उस रास्ते पे भीम चूल्हा पड़ता था। दीजिए, अभी हम आपको हेलीकॉप्टर के पास भी ले चलते हैं। ये यहाँ 2 हेलीपैड बने हुए हैं, ये हेलीकॉप्टर आता हुआ। तो लगातार सुबह करीब 1 घंटे से हेलीकॉप्टर की यात्रा आरंभ हुई है। 2 घंटे पहले बारिश के कारण यात्रा नहीं चल रही थी। दो आ रहे हैं, अब दिखा दोनों आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। जैसे घाटी ऊंची उठती चली आप वैसे उठते चले आए। ये 3 हेलीकॉप्टर लगातार आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं लगातार।
और हेलीकॉप्टर आता हुआ, लैंड होता हुआ। एक और हेलीकॉप्टर आते हुए, लगातार हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। एक और आ रहा, उसके पीछे और एक आ रहा। चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं। ये पालकियां हैं, 4 आदमी इनको लेके चलते हैं यात्रा के लिए। इनकी चाल देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये एक साथ ही कदम ताल करते हुए चलते हैं। आज हम आपको केदारनाथ का बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है और अभी नीचे बर्फ नहीं है, बर्फबारी नहीं है। हाँ, बारिश अवश्य है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल वशिष्ठ। ये ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां बर्फ की। आइए पंडित जी। ये यहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। ये दर्शन का वेरिफिकेशन काउंटर है। भाई साहब, ये आपने सर भैया इसकी आवश्यकता तो नहीं है? मेरे काम बहुत बढ़िया, मेरे काम रजिस्ट्रेशन, हाँ दिखा दो, इनका वेरिफिकेशन करेंगे ना ये। जी धन्यवाद। तो आगे भी दिखानी पड़ेगी ये। ये रजिस्ट्रेशन जो हमने कराया था गौरीकुंड में, ये उसका वेरिफिकेशन करते हुए हैं। ये किसका है? रजिस्ट्रेशन किसने कराया वहाँ से? जी,
ये रखना बोतल इसमें। वो रजिस्ट्रेशन का कागज दिखा दो यार। अरे इनकार करा दिया। फोन फोन के उसके कवर में होगा। फोन के कवर में। ये दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जो हमने कराई थी उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तभी आगे दर्शन किए जाएंगे। ये सुविधा है जो तब से ये त्रासदी आई थी 2013 में जून में, उसके बाद से ये अच्छी सुविधा चलाई है कि यात्रियों के लिए कि कोई मिसिंग ना हो, कोई दुर्घटना हो तो उनको उसका मुआवजा वगैरह मिल जाए। ऊपर पहाड़ पे अच्छी चमकीली धूप पड़ती हुई। चलो जी। अच्छी खासी भीड़ है। बरसात में भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। भक्त लोग अच्छी तादाद में ना बारिश से रुके हैं और पैदल चलने वाले बहुत कम है। इससे देख करके थोड़ी विडम्बना होती है। अच्छे अच्छे युवा जो हैं 20, 22, 18, 23 तक के जो युवा हैं वो भी खच्चरों पर का सहारा लेकर के यात्रा कर रहे हैं। ये देखकर थोड़ा ये लगता है कि ये कैसे युवा हैं आज के, क्योंकि ये भगवान के दर्शन तो हमेशा शारीरिक कष्ट पाते हुए ही करने चाहिए। क्योंकि हमारे साथी जो हैं 55 वर्ष की उम्र में भी लगातार पैदल चलते हुए हमारे साथ, हमारी टीम में 22 वर्ष के लड़के भी हैं, 26 वर्ष के भी हैं, 30 के भी हैं, 50, 55 के हैं। वहाँ झंडे लगे हुए हैं सामने, वहाँ भी लोग जाते हैं। यहाँ के शेल्टर बने हुए हैं। ये सारे मटेरियल जो यहाँ आए हुए हैं लोहे के, ये खच्चरों से लाद कर इनको लाया गया है फोल्ड करके। अब यहाँ ये प्रसाद की आगे लेंगे। प्रसाद की स्टॉल लगी हुई है।
2013 में सब यहाँ तहस नहस हो गया था, और अभी 9 वर्ष के बाद यहाँ की ये जो धाम है ये फिर आबाद होता हुआ बिल्डिंगों के काम चलते हुए बहुमंजिला इमारतें यहाँ बन रही हैं। इतना पहले भी नहीं था जितना त्रासदी के बाद यहाँ इसको बनाया जा रहा है पुनः। और लोग लगातार वहाँ ऊपर दर्शन करके आते हुए। हमने एक बार पहले ये 2012 में यात्रा की थी त्रासदी से, करीब 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले यात्रा की थी। उस समय कुछ दृश्य अलग ही थे यहाँ के, तो यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ है एक बार जब हम दोबारा आए हुए हैं। उस समय यहाँ हम आते थे तो पूजा के प्रसाद में भगवान शंकर को अर्पण करने के लिए भृंगराज की माला बनी होती थी, भृंगराज के फूलों की, उसको चढ़ाया जाता। पर अभी मुझे यहाँ कहीं भी वो भृंगराज दिखाई नहीं दे रहा है पूजा के लिए। केवल वही सादा प्रसाद जो होता है वही यहाँ नज़र आ रहा है अभी। और आगे चल के देखते हैं। यही वो माता मंदाकिनी है जिसने आज से 9 वर्ष पहले प्रचंड रूप लिया था। अभी देखिए कितना शांति से ये रह रही है। इस पर्वत के पीछे वो चौखाड़ी ताल है जो ग्लेशियर है मंदाकिनी का। जय गंगा मैया। अभी फिर बादल आ गए हैं यहाँ। अभी तक धूप से चमक रही थी चोटियाँ बर्फ की, और वहाँ फिर बादल आ गए हैं। ऐसा ही मौसम होता है, थोड़ी देर में देखें धूप आ जाए, उसके बाद फिर बादल हो जाते हैं। और ऊपर ये लोग पीछे जा रहे हैं चौखाड़ी ताल के लिए, यहाँ भैरव के दर्शन करते हुए लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं। चलिए हमारी टीम आगे चली जा चुकी है। हाँ, ये ट्रैक्टर को भी यहाँ तक इन लोगों ने पहुँचा दिया है। माल उतार रहा है। पर ये आया कैसे है? शायद हेलीकॉप्टर से यहाँ लाया गया होगा, माल उतार रहा है लटका के। टाइल्स वगैरह हैं जो बिल्डिंग के लिए लाई जा रहा है। मंदिर इधर से भी दोनों तरफ से हो जाएगा। इधर से ये बता दें, ये मंदिर मार्ग इधर से ना, इधर से जा सकते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। ये यहाँ से एक पता नहीं कौन देवता है, और उसके बाद ये ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। इस पर्वत के पीछे पहाड़ जो दिख रहा है, यहाँ के पीछे वो चौखाड़ी झील है जिसको गांधी ताल भी कहा जाता है। गांधी ताल इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे देश के जो महात्मा कहे जाते हैं, पर मैं उनमें महात्मा के कोई गुण नहीं देखता, उनकी हड्डियों को यहाँ इस ताल में लाके विसर्जन किया गया था। तो इसलिए कुछ लोग इसको गांधी ताल के नाम से भी पीछे जानते हैं। उसी ताल की जो दीवार थी, एक मतलब एक तरफ की साइड थी
ज़्यादा पानी एकत्रित होने के कारण टूटी थी। आप अब तक उस त्रासदी के पदचिन्ह यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये मलबे के रूप में अभी तक यहाँ बने हुए हैं सब। ये सभी नई बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा रही हैं नए सिरे से। मेरी बैटरी 32% रह चुकी है। चलिए थोड़ी देर और आपके साथ बने रहते हैं। जैसे ही मंदिर के दर्शन होते हैं उसके बाद हम आपको कल फिर मिलेंगे। ओम प्रकाश जी, हाँ आ रहे हैं, चलो आ जाने दो। ओम प्रकाश आ रहा हूँ। लगातार डेवलपमेंट का काम फिर होता हुआ। हाँ जी, दर्शन कर जाइए। ये हमारे साथी ओम प्रकाश जी। हाँ जी, हाँ जी, इधर से ये निकल जाओ। ये 50+ हैं और पैरों में इनके में चोट लगी हुई है, जिसके कारण ये हम लेट हुए, पर तब भी इन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के यात्रा को पूर्ण किया। जय शंकर की। पूरा शहर बस गया है यहाँ। Ang ilangan ng baray doon ama. ये मंदिर की लाइन लगी हुई है दर्शन वालों की। ये सामने मंदिर आ चुका है। लाइन में लगे दर्शन की लाइन। हाँ, और कहाँ है बता दो।
आप लाइन में लगिए, आ जाने दीजिए, उनको देखिए, वो आगे उतरेंगे जूते। अरे उनको सबने नहीं उतारे हैं, ये आगे उतर जाएंगे। लाइन पे फटाफट हो जाएगा। हरियाणा अलवाल हरियाणा। लाइन में लगना पड़ेगा सर, इनमें रख देंगे आगे, जूते भी उतारने हैं। प्रसाद, अब आगे प्रसाद लेंगे तो लग जाएंगे, प्रसाद लेंगे आगे लग जाएंगे। आप लगिए, मैं एक बार आगे देख के आता हूँ, ठीक है? यहाँ उनको देखिए वो कहाँ है, और साथी हमारी लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए सेटिस्फाइड के लिए मैं सामने को ले जाऊंगा जहाँ से वीआईपी तक आपको भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मान लिए तू कैदार है, हो गया। रुको अभी, होगी रुको। ये लाइन वहाँ से लगी हुई है, घर से घूमते हुए आ रही है। भाई साहब, ये आपको लाइन में लगना पड़ेगा वहाँ से। लाइन में लगेंगे, एक अल्लाह यहाँ से दूसरा। फेसबुक लाइव चल रहा है वहीं से 1 किलोमीटर से ही। ले आओ। ये वो विशाल शिला है। जय भगवान भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं फोटो पाड़ो, हर हर महादेव। फोटो ना पाड़ो, आप देखते हो ये वो विशाल शिला है जो उस त्रासदी के समय मंदिर की रक्षक आगे बनी थी। जिस पर लोग पैसे चिपकाकर चुन्नियां बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ओम नमः शिवाय। ये वो त्रासदी के कारण
यहाँ धुंध है ऊपर पहाड़ों में, यहाँ साफ है, ऊपर पहाड़ों में धुंध हो चुकी है। चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। अभी हम दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के। सभी को नमः शिवाय, जय शंकर की, हर हर महादेव।